पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाली मरकजी चेक पोस्ट दाजल पर कार से भारी मिकदार में बरामद होने वाले असला की कड़ियाँ अली अमीन गंडापुर से मिल गईं। अली अमीन गंडापुर के डेरे से भारी मिकदार में असला जमान पार्क लाहौर में मुंतकिल किया जा रहा था, ऐसा कहना है डीपीओ बखर मोहम्मद नवीद का। डीपीओ बखर मोहम्मद नवीद ने थाना सदर बखर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुलजमान के खिलाफ मुकदमे का इंदराज कर लिया गया है। ड्राइवर मोहम्मद रशीद वल दीन मोहम्मद कौम राजपूत सकना डेरा असमील खान जो कि कार नंबरी 6985 LEA मॉडल 2016 बरंग ग्रे ये GLI है। गाड़ी ये DI खान से लाहौर जा रही थी, जिसमें मोहम्मद इजाज़ वल साले मोहम्मद कौम खोखर सकना ज़िला मंडी बहाउद्दीन भी इनके हमरा थे। दोनों मुलजुमान ने कार रोकने पर पुलिस से मज़ाहमत की और कार भगाने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने ताक़ुब करके कार को काबू कर लिया और मुलजमान मोहम्मद रशीद मोहम्मद इजाज़ को गिरफ़्तार कर लिया। मुलजमान के कब्ज़े से भारी मिकदार में असला बरामद हुआ है, जिनमें 222 अदद राइफल 222 बोर 22 अदद और मैगज़ीन 42 अदद रौंद 181 बरामद किए गए हैं। मुलजमान ने अहम इंकशाफ किया है कि भारी मिकदार में ये जो असला है ये साबिक वफाकी वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा अली अमीन गंडापुर के डेरे से ये ज़मान पार्क असला मुंतकिल किया जा रहा था। ये मुलजमान ने इंकशाफ किया है कि ये भारी मिकदार में ये जो असला है ये अली अमीन गंडापुर के डेरे से ये लाहौर ज़मान पार्क मुंतकिल किया जा रहा था कि हम पकड़े गए हैं। ये डीपीओ बखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। आइए आपको सुनाते हैं डीपीओ बखर का क्या कहना है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको पता है कि जो दाजल चेक पोस्ट है हमारी वो इंतहाई हसास मकाम पे मौजूद है और इस चेक पोस्ट को पिछले 15 दिन में 3 दफ़ा जो है वो सीरियस किस्म के थ्रेट्स जो हैं वो इशू हो चुके हैं। अब 1 अप्रैल की रात को हमारी दाजल पे जो तैनात पुलिस है वो अपनी रूटीन में चेकिंग कर रही थी। जितनी गाड़ियाँ पंजाब से सुबह KPK में दाखिल हो रही हैं उनको भी रजिस्टर कर रही थी, उनकी चेकिंग भी करी थी। लाइकवाइज जितनी गाड़ियाँ KPK से हमारे पंजाब प्रोविंस में दाखिल हो रही हैं उनको भी चेक करी थी। इसी चेकिंग के दौरान एक कार नंबरी जिसका नंबर था 6985 LEA, इस गाड़ी को जब चेक किया गया तो ये गाड़ी वहाँ पर ना रुकी और इसने ओवर स्पीड करते हुए ये तेज़ी से आगे बढ़ी, जिसकी वजह से एक बैरियर पे लगी। बैरियर भी हमारा ब्रेक हुआ, जिस पे वहाँ पर मौजूद हमारी एलीट टीम और SHO सदर भक्कर जो हैं वो भी अपनी पेट्रोलिंग पे थे। वो इसको चेस करते हुए गए और इस गाड़ी को रोका। इस गाड़ी को जब रोका गया तो इस गाड़ी में 2 अफराद सवार थे, एक तो ड्राइवर था और दूसरा इसके साथ एक और सवार मौजूद था जिनके नाम मोहम्मद रशीद वल दीन मोहम्मद जो है वो ड्राइवर है, ये सकना है डेरा इस्माइल ख़ान का, और इसके साथ मोहम्मद एजाज़ वल साले मोहम्मद ये सकना है मंडी बहाउद्दीन का। ये दोनों उसमें सवार थे। जब इनसे पूछा गया कि आप लोगों ने क्यों ओवर स्पीड किया है और इनसे इंटेरोगेट किया गया, गाड़ी को देखा गया तो गाड़ी की जो बैक साइड है वो काफ़ी हैवी मालूम हो रही थी। गाड़ी की जब बैक साइड डिक्की को खोला गया तो उसमें एक संदूक रखा हुआ था। जब उस संदूक को खोल के चेक किया गया तो उसमें 22 वेपन्स रखे हुए थे। इन वेपन्स के बारे में जब इनसे दरियाफ्त किया गया तो इन्होंने बताया कि ये एक सिक्योरिटी एजेंसी है 2007 उसके वेपन्स हैं। मज़ीद दरियाफ्त करने पर जब इनसे लाइसेंसेस का पूछा गया तो ये कोई लाइसेंस वहाँ पर प्रोड्यूस ना कर पाए। इन्होंने एक NOC दिया, जिस NOC को जब हमने देखा चेक किया तो वो सिर्फ एक सिक्योरिटी एजेंसी ने इनको NOC दिया हुआ था कि आप ये वेपन्स कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में। अब चूँकि आज इस सारे वक़ूए को 2 दिन हो चुके हैं तो मैंने बेहतर समझा कि आपके सामने बैठकर जो अब तक तफ्तीश इन सब से हो चुकी है वो आपके सामने रखूं ताकि जो सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाएं। अब इसमें यह है कि ये जो वेपन्स थे ये 22 इन नंबर हैं। इनमें से जो 13 वेपन हैं उनके लाइसेंसेस इन्होंने हमें प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन ये जो लाइसेंसेस हैं बलूचिस्तान से इशू हैं और एक्सटेंडेड टू ऑल पाकिस्तान है। अब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में हम इनका रिमांड लेंगे और ये जो वेपन्स हैं इनके लाइसेंसेस को हम अपने होम डिपार्टमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को भेजेंगे और वेरिफिकेशन करेंगे कि आया ये लाइसेंसेस वाकई वैलिड हैं, ये ठीक है लाइसेंसेस। अगर ये लाइसेंसेस ठीक होते हैं तो ये 13 वेपन्स जो हैं हम सिक्योरिटी एजेंसी 2007 के हैंड ओवर कर देंगे। बाकी जो 9 वेपन्स हैं उसमें
अक्यूज़ ने अपनी स्टेटमेंट जो है वो हमें रिकॉर्ड कराई है कि डेरा इस्माइल ख़ान में जब ये गया है तो वहाँ अली अमीन गंडापुर के डेरे पर ये रुका है। वहाँ से ये वेपन लेकर इसने लाहौर में ज़मान पार्क पे पहुँचाने थे। अब ये जो वेपन्स हैं, अब इनकी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि क्या कोई इसके पास लाइसेंस हैं या नहीं है। ये सारा प्रोसेस जो है हम लीगली आगे लेकर चलेंगे और इन सारे वेपन्स को हम फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवाएंगे। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ये चीज़ हमें क्लियर करके देगी क्या इनके नंबर तो टेम्पर्ड नहीं है या ये वेपन्स क्लियर हैं, प्लस जो इनके लाइसेंसेस ये प्रोड्यूस करेंगे उनको भी मुतल्लिका होम डिपार्टमेंट को भिजवाया जाएगा कि लाइसेंसेस इशूड हैं, ये उस प्रोविंस में सिर्फ ये कैरी कर सकते हैं या ये पूरे पाकिस्तान में कैरी कर सकते हैं। तो ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन है अब इस तरीके से चल रही है। जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई कि इतना बड़े कैशे ऑफ वेपन्स को मूव करना विदाउट इन्फॉर्मिंग द कंसर्न पुलिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द प्रोविंस, ये एक बहुत बड़ा जो है लेकुना है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दाजल जो हमारी चेक पोस्ट है उसको आप सबको पता है कि इंतहाई हसास मकाम पे मौजूद है और इसको 3 दफ़ा पिछले 15 दिन में थ्रेट आ चुके हैं। ना सिर्फ इसको बल्कि हमारी दीगर पुलिस स्टैब्लिशमेंट्स को भी। और इससे पहले एक और FIR वहाँ पे रजिस्टर हुई थी 284/23, जिस FIR में वहाँ पर मल्टीपल आर्म पर्सनल्स वो भी अली अमीन गंडापुर के साथ थे और वो वहाँ से गुजरे, वहाँ पर मज़ामत हुई, वहाँ पर भी एक FIR रजिस्टर है। तो ये भी हम चेक करेंगे कि आया कोई ऐसा वेपन तो नहीं है कि जो उस वकूए में वहाँ पर कैरी करके लेकर गए हों। तो ये वो ब्रीफ सी इन्वेस्टिगेशन थी जो पिछले 2 दिनों में हमने की है। ये मैंने बड़ा आपको एलेबोरेट करके बता दिया है कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं और कहाँ से हम इसको देख रहे हैं। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार जैसे ही वसी होता जाता है तो हम इसमें आपको मज़ीद अपडेट देते रहेंगे। इस वक्त तक इसमें ये जो 22 वेपन आपके सामने यहाँ पर रखे हैं, आपने इसकी फुटेज भी बनाई होगी। ये जो गाड़ी यहाँ पर खड़ी है वो भी फुटेज आपने बनाई होगी। अब मुल्ज़िमान को भी हम आपके सामने यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, ये ऑन रिमांड है हमारे पास। तो ये सारे 22 वेपन्स में से जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि 13 के लाइसेंसेज इन्होंने हमें भेजे हैं, वो हम होम डिपार्टमेंट को भेजेंगे फॉर फर्दर वेरिफिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के आया ये ऑल पाकिस्तान वैलिड हैं या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो बाकी 9 वेपन्स हैं उनका कोई लाइसेंस हमें अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुआ और उस पर हमारा जो ये अक्यूज़ड है इसने मोहम्मद एजाज़ ने उसने हमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है कि अली अमीन गंडापुर के डेरे से लेके उसने जाने थे और ये ज़मान पार्क पहुंचाने थे। तो ये इसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन अब तक यहाँ पहुंची है। थैंक यू सर। ज़मान पार्क में अभी आपने फरमाया कि ज़मान पार्क में पहुंचाने थे, अभी अपना काम कर रहे हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो अभी जो हमने FIR दी है वो क्योंकि सेक्शन उसमें लगे हुए, कार्य सरकार में मदाखलत हुई है उसके सेक्शन लगे हुए, जो इन्होंने ओवर स्पीडिंग की है वो सेक्शन लगे हुए, 324 का सेक्शन लगा हुआ है, इसमें 279 है। तो इसमें मज़ीद सेक्शंस ऐड होते जाएंगे और मज़ीद लोग जो है उसमें हम दायरा कार अपना वसी करेंगे। ये बात अभी तक इसको भी क्लियर नहीं है कि इसने किसको पहुंचाने थे, इसका अभी तक वहाँ रब्ता नहीं हुआ था क्योंकि DA खान से चला था और ये भक्कर में ही इसको हमने इंटरसेप्ट कर लिया और इससे ये वेपन रिकवर कर लिए। अभी तक इसकी जो CDR एनालिसिस है वो हम कर रहे हैं, वो चीज़ जैसी सामने आएगी तो यकीनन हम आपके साथ शेयर करेंगे जी। सर यहाँ पे मैं अपने सवाल में ये बात भी ऐड करना ज़रूरी समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर का जो मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें इस जो वकूआ हुआ है उसमें इसका किस हद तक किरदार है सर? इब्तदाई तफ्तीश, क्योंकि आप फरमा रहे हैं सर कि 24 घंटे गुजर गए या 2 दिन आप फरमा रहे हैं 48 घंटे गुजर गए। 48 घंटे में पुलिस कहाँ तक पहुंची है वो अपनी तफ्तीश में भी, उस बंदे का क्या किरदार है सर? देखें, हमने FIR में भी इसमें मेंशन किया हुआ है कि ये जो हमारा अक्यूज़ड है मोहम्मद एजाज़ वल साले मोहम्मद, जो कि सक्टा मंडी बहाउद्दीन है, इसने डे 1 ये चीज़ हमें रिवील की थी कि ये जो वेपन्स हैं वो उसके अली अमीन गंडापुर के डेरे से लेकर आ रहा था और वहाँ पर ये सिक्योरिटी एजेंसी में मुलाजिम है ख़ुद मोहम्मद एजाज़ 2007 में, और इसको वहाँ से डायरेक्शन दी गई थी कि आपने वेपन्स लेकर आने। अब ये जो 13 वेपन्स हैं वो तो हमें, क्योंकि इसने लाइसेंसेस भी प्रोड्यूस कर दिए, हमारी एजेंसी से जो कोऑर्डिनेशन हुई है उन्होंने भी कहा है कि 13 वेपन्स उनके, लेकिन जो बाकी 9 वेपन्स हैं वो किसके? ये जो सवाल है वो अली अमीन गंडापुर ने इसको दिए, वहाँ पर इसके पास लोड करवा दिए, इसको एग्जैक्ट फिगर नहीं पता थी कि कितने वेपन्स हैं और क्या है, ये लेके जा रहा था और आगे फिर ये अब चीज़ मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में जो क्लियर हुई है वो वेपन्स, इसने 9 वेपन्स जो हैं आगे पहुँचाने थे ज़मान पार्क। सर, इसमें मेरा ये सवाल था कि ये जो 13 वेपन्स उन्होंने आपको लाइसेंस दिए हैं, इनके लिए पर गनमैन एक गन उठा सकता है, जो कोई भी ले जा सकता है कंपनी की तरफ से? एक सवाल ये जी। दूसरा ये है कि अली अमीन साहब के लिए जो दूसरी गन हैं वो लेके जा रहा था, क्या वो उनका शेल्टर इस्तेमाल कर रहे थे कंपनी का? उस देखें, ये जितनी भी निजी कंपनियाँ होती हैं
ये बड़े हाई प्रोफाइल जो पर्सन होते हैं उनको जब थ्रेट होता है तो वो अप्लाई करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में और फिर होम डिपार्टमेंट में। होम डिपार्टमेंट उनको अलाउ करता है कि जो हमारे पास रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं जो SOPs पूरी कर रही हैं आप उनसे सिक्योरिटी ले सकते हैं, ठीक है। तो उनसे सिक्योरिटी के लिए वो अप्लाई करते हैं और वो फिर सिक्योरिटी ले लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो आपका क्वेश्चन है कि क्या पर एक गनमैन एक वेपन ले सकता है, वो हर गनमैन को अपने सिक्योरिटी गार्ड को एक वेपन जो है वो उसे अलॉट कर देते हैं और जब वो सिक्योरिटी क्लोज़ कर लेते हैं तो वो वेपन जो है वो ले जा के वहाँ से क्लोज़ कर लेते हैं। अब ये जो हमारे पास है मोहम्मद एजाज़, ये उसी सिक्योरिटी कंपनी का एम्प्लॉई है और ये इसका बुनियादी मकसद यही था कि ये वहाँ से जाए और अपने वेपन्स लेकर आए। लेकिन वो 13 वेपन्स तो चलो अब तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो बात आई है सामने वो ठीक थे, लेकिन वो जो बाकी 9 वेपन हैं वो ठीक नहीं थे। नंबर 2 ये, नंबर 3 ये कि जब इतना ह्यूज कैशे आप मूव कर रहे हैं तो आप बाउंड हैं कि आप हर डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस है उसको आप कन्वे करेंगे थ्रू होम डिपार्टमेंट कि ये वेपन जा रहे हैं, आप भी इनको सिक्योरिटी कवर दें ताकि सेफली चले जाएं। खुदा न खास्ता ये वेपन स्नैच हो जाते कहीं पे, देन अगेन हमने FIR देनी थी और हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी थी, ठीक है। दूसरी अलग कंडीशन ये हो सकती है कहीं हवाई फायरिंग हो जाती है इन वेपन से, ठीक है ना। फिर एक और चीज़ जो मैंने आपके सामने रखी वो ये है कि जो इससे पहले एक वकूआ हुआ था हमारी दाजल पोस्ट पे, क्या ये वेपन उसमें तो नहीं इस्तेमाल हुए। तो ये 4-5 ऐसे एंगल्स हैं जिस पर हम मज़ीद इसमें काम करेंगे। गंडापुर ने जो है वो जमानत करवाई थी तो उसकी क्या सूरत हाल है आप मुकदमे की कि उसमें अब जमानत खारिज हो गई, पुलिस की पैरवी कहाँ तक पहुँची है कि उसको गिरफ्तारी। वो वाला जो केस है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसमें जो 4 बंदे हमने अरेस्ट किए थे उनको हमने जुडिशल कर दिया है और उसका उस हद तक हम चालान जो है वो अदालत में सबमिट करवाएंगे। जहाँ तक अली अमीन गंडापुर का ताल्लुक है तो उनकी बेल है, वो जो भी अदालत उसमें डिसाइड करेगी उसके बाद हम उस पर मज़ीद प्रोसीड करेंगे। सर ये मुल्ज़मान के बयान के बिहाफ पे सर क्या आप अली अमीन गंडापुर को भी सर नामजद करेंगे इस FIR में जो 13 वेपन मजीद इनके डेरे से सर आए हैं जो विश्वास किए हैं, तो आपका सर ये इरादा है कि वो अगर इन्वॉल्व है तो उसे इस FIR में नामजद कर दिया जाए। आज हम मज़ीद रिमांड लेंगे मुल्ज़िमान का, इनकी हम रिक्वेस्ट करेंगे जज साहब से कि हमें मज़ीद रिमांड दें और उसके बाद जब ये अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे तो जैसे जैसे स्टेटमेंट्स आगे चलेंगी उसमें जो भी, जैसे मैंने कहा कि दायरा कार हमें वसी करना होगा, जिस हद तक भी इन्वेस्टिगेशन का हम ज़रूर करेंगे। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि KPK से ये वेपन्स चले वहाँ किसी ने चेक किया या चेक किया ओके कब आपके पास कोई मुखबरी थी जिसकी वजह से आपने इस गाड़ी को पकड़ा या बगैर मुखबरी के आप लोगों ने इस गाड़ी को पकड़ा। एक सवाल। दूसरा मेरा सवाल आपसे, ये जितने भी वेपन हैं इसमें 007 के जो सिक्योरिटी वाले हैं अगर उनके आपको ये कंफर्म हो जाते हैं कि ये उन्हीं के हैं तो उसके बाद FIR में से उनको ख़त्म कर दिया जाएगा तो ओनली जो बकाया बचेंगे इसमें असला तो आप उस पर FIR दोबारा देंगे या उन तमाम को दरमियान में रखेंगे। देखिए पहला सवाल आपका ये है कि ये DI खान से चले, KPK पुलिस ने इसको चेक किया या नहीं किया। हमारा रब्ता हुआ है DI खान पुलिस से, मैंने DPO साहब से रब्ता किया है, मेरे SHO साहब ने SHO लेवल पे रब्ता किया है, यकीनन हर लेवल पे हमने रब्ता किया है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि जब गंडापुर साहब ने ये सिक्योरिटी ली तो क्या आया उन्होंने थाने में इसको रजिस्टर करवाया, क्योंकि जब भी कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कहीं से भी सिक्योरिटी लेगा तो वो बाउंड है कि वो उसको थाने में ले जाके रजिस्टर करवाएगा कि इतने बंदे मैंने सिक्योरिटी के फला कंपनी से लिए, ये मेरे साथ मूव करेंगे। तो वहाँ पर कोई ऐसी इंटीमेशन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जब ये मूव किए वहाँ से तो उनके पास कोई ऐसी नहीं इन्फॉर्मेशन कि उन्होंने इसको चेक किया हो या ये मूव कर रहे हो। जो मैंने आपसे बात की, मैं पहले भी एक जवाब मैंने दिया था कि जब इतना ह्यूज कैश मूव कर रहा हो तो जिस सिक्योरिटी एजेंसी के हैं वो 2007 वो जो है लीगली वो कन्वे करेगी थ्रू होम डिपार्टमेंट के हमारा कैशे मूव कर रहा है, आप इसको सिक्योरिटी कवर दें, ठीक है। फिर वो आगे जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है वो सिक्योरिटी कवर देती है, क्योंकि 22 ये अगर वेपन है तो आप कम से कम इनकी मालियत लगाएं मार्केट के हिसाब से तो देखें लाखों में है, तो खुदा ना खास्ता ये कहीं मिसप्लेस हो जाए या कुछ और हो जाए वो भी केस फिर हमने इन्वेस्टिगेट करना होता है। उससे आगे चलें तो जो हमारी दाजल पोस्ट है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हर आने जाने वाली गाड़ी की वहाँ पर चेकिंग होती है कि इस गाड़ी के अंदर क्या है, कोई मशकूक शख्स तो नहीं है। वहाँ हमारा स्वैस सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ पर हम POs पकड़ते हैं, ऑफेंडर्स पकड़ते हैं और अच्छी भली कारकर्दगी आपके सामने मंथली बेसिस पर हम देते हैं। तो ये हम इनको चेक कर रहे थे। वहाँ पर हमारे जो चौकी इंचार्ज मौजूद थे, नाइट गश्त पे हमारे SHO साहब मौजूद थे, वहाँ पर हमारी जो है एलीट की व्हीकल होती है रात को, वो अंडर थ्रेट भी है, हसास भी है। फिर वहाँ पर हमारी रेंजर्स तैनात है। तो इन्होंने जब उसको चेक किया है तो वो गाड़ी थोड़ी सी मशकूक मालूम हुई है, हैवी थी, तो उसको जब खोल के देखा गया है, मंशियात हम वहाँ पर पकड़ते हैं, वहाँ पर
जो स्मगलिंग का माल होता है वो हम पकड़ते हैं। मल्टीपल एजेंसीज़ वहाँ पर काम कर रही हैं। तो इस तरीके से हमने इसको देखा, हमारे पास कोई ऐसी मुखबरी नहीं थी। इसमें मुखबरी होती तो हम इसको ज़रूर पकड़ते, वो मुखबरी भी हमारे पास होती है, लेकिन इस केस में हमारे पास कोई ऐसी मुखबरी नहीं थी। और नेक्स्ट जो आपका एफआईआर से रिलेटेड सवाल था, उसमें सेम एफआईआर रहेगी। अगर ये जो लीगल वेपन होंगे वो अपना पूरा लीगल प्रोसीजर पूरा करेंगे और उसके बाद वो सुपुर्दारी कराएंगे और वो कोर्ट से लेके जाएंगे, और जो इलीगल होंगे उस पर वो हम लीगल प्रोसीडिंग करेंगे और चालान सबमिट करवाएंगे। थैंक यू जी। अगर और कोई सवाल नहीं है तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। दाजल चेक पोस्ट पर भी माशाल्लाह पहले भी बढ़िया कार्रवाइयाँ हो रही है। इस असले के अलावा भी मतलब मज़ीद कौन कौन सी चीज़ पहले भी आप उसमें मेंशन कर चुके हैं, मज़ीद क्या दाजल चेक पोस्ट की सिक्योरिटी के हवाले से या दरियाई चेक पोस्ट के हवाले से क्या इक़दाम? देखिए, दरियाई चेक पोस्टें वैसे तो हमारी 4 हैं, ठीक है, लेकिन दाजल जो है वो इंटर प्रोविंशियल चेक पोस्ट है, तो इनकी कार्रवाइयाँ जो होती रहती हैं वो हम आपको वक्तन फ़वक्तन देते रहते हैं, जिसमें ईरानी डीज़ल भी ये पकड़ते हैं। गंदम की स्मगलिंग जो होती है उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करते हैं, मंशियात हम वहाँ पर पकड़ते हैं, इलीगल वेपन्स पकड़ते हैं, पीओस पकड़ते हैं। तो वो जो डिटेल में है वो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, लेकिन क्योंकि ये एक बड़ी न्यूज़ थी तो मैंने इस पर कहा कि आपको मज़ीद जो हम इन्वेस्टिगेशन में आगे गए वो आपको मैं ब्रीफ़ कर दूँ।